Hello everyone. Topic for today's class is sound. And in its first part, you will get to learn about sound is produced by a vibrating body, the voice box, and sound needs a medium for propagation. First is introduction. आपने बहुत सारे साउंड्स सुने होंगे. फॉर एग्जाम्पल सितार, वायलिन, वीणा, और अपना जो फेवरेट सॉन्ग है वो तो आप सुनते ही होंगे. टेम्पल बेल्स, चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, व्हीकल हॉर्निंग इन ट्रैफिक, डॉग बार्क, प्रेशर कुकर विस्लिंग, क्रैकर्स बर्स्टिंग, रैटलिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट्सेट्रा. ये सारे साउंड्स आपने सुने होंगे. इसमें से कुछ साउंड्स जो है वो प्लीजेंट और सूदिंग हैं और सम कुड बी अनोइंग, बट ऑल दीज आर साउंड्स. और आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं. वी विल स्टडी अबाउट दीज साउंड्स, हाउ वी स्पीक, हाउ वी हियर, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एट्सेट्रा. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे म्यूजिक सिस्टम है या फिर कुछ हिट किया गया हो उसका साउंड. तो ये सब भी क्या है? ये है साउंड. सेकेंड इज साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो होता है बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. और इन अदर वर्ड्स, एनी वाइब्रेटिंग बॉडी वुड ऑलवेज प्रोड्यूस साउंड. कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी होगी वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगी? साउंड. तो ये वाइब्रेशन होता क्या है? द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन और ऑसिलेटरी मोशन. टू एंड फ्रो मोशन या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन को कहा जाता है वाइब्रेशन. किसी भी बॉडी के थ्रू टू एंड फ्रो मोशन होना या बैक एंड फोर्थ मोशन होना वो होता है वाइब्रेशन, या फिर उसको कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन. कभी कभी क्या होता है, द वाइब्रेशन इज क्लियरली विजिबल. उस केस में क्या होगा? द साउंड इज स्ट्रॉन्ग. वेयर एज इन सम केसेस द वाइब्रेशन इज स्मॉल. तो उस केस में होगा द साउंड इज फीबल. जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ड्रम. अगर ड्रम को हमने स्टिक से हिट किया है तो इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड. वायलिन की जो स्ट्रिंग है वो भी क्या होगी? वाइब्रेट करेगी और साउंड प्रोड्यूस करेगी. व्हेन द एयर कॉलम वाइब्रेट्स विद इन अ फ्लूट इट प्रोड्यूसेस साउंड. एज सीन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड. हमने इसे देखा भी है और सुना भी है कि जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो वाइब्रेट होते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं. एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे ड्रम है, वायलिन है, फ्लूट है. ये सब क्या करते हैं? वाइब्रेट होते हैं इनके अंदर और साउंड प्रोड्यूस करते हैं. द वॉइस बॉक्स. इन ह्यूमन, साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ हिज वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, तो उन वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है. उस वॉइस बॉक्स को लैरिंक्स भी कहा जाता है. और ये कहाँ पे होता है? इज सिचुएटेड एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. विंड पाइप के ऊपर सिचुएटेड होता है. इट कंप्राइजेज ऑफ टू स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स कॉल्ड vocal cords and a narrow slit. इसमें क्या क्या होता है? दो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स होती है जिनको वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है, एंड अ नैरो स्लिट बिटवीन देम. उन दो मेम्ब्रेन के बीच में एक नैरो स्लिट होती है. जब हम बोलते हैं, व्हेन वी टॉक, एयर पासेस थ्रू दोज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, they produce different sounds accordance with the stretching.
जैसे जैसे वो स्ट्रेच होता है उस तरीके का साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे ही वो मेमोरी जो है जैसे स्ट्रेच होगी, कम ज़्यादा स्ट्रेच होगी, तो साउंड भी उसी तरीके का प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, पीछे में देख सकते हैं आप। ये जो पार्ट है ये है वॉइस बॉक्स। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। एंड साउंड कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों स्टेट्स में साउंड जो है प्रोपोगेट कर सकता है, लेकिन साउंड कैनॉट प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं करता। जैसे एग्जांपल दे रखा है सॉलिड का, द डॉक्टर चेक्स अस यूजिंग अ स्टेथोस्कोप, ही कैन हियर द साउंड फ्रॉम विद इन आवर बॉडी बिकॉज साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड। जैसे पीछे में देख सकते हैं आप, डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप से हमको जब चेक करता है तो उसको साउंड सुनाई देता है थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो आप इससे देख सकते हैं कि जो साउंड है वो सॉलिड के थ्रू प्रोपोगेट कर सकता है। वैसा ही लिक्विड का एग्जांपल दे रखा है। तो इसी वजह से साउंड क्योंकि लिक्विड में प्रोपोगेट कर सकता है, तो इसी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, जैसा इस पिक्चर में दे रखा है। साउंड कैन प्रोपोगेट थ्रू गैसेस और एयर। तो यही रीजन है कि वी आर एबल टू हियर अ पर्सन स्टैंडिंग नियर अस, या फिर कोई भी हमारे सामने बोलता है तो वो हमको इसकी वजह से सुनाई देता है, क्योंकि साउंड जो है गैस में या फिर एयर में प्रोपोगेट कर सकता है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।